तो आज की नई हेडिंग डालना फ्रेश पेज पर, शॉर्ट रन कॉस्ट। तो पहले हम सारी की सारी शॉर्ट रन वाली कॉस्ट के बारे में सारी डिटेल पढ़ लेंगे। शॉर्ट रन कॉस्ट नंबर 1 का नाम है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आपको बस एक छोटा सा चित्र बनाना है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आप चाहे 0 डब्बे बनाओ, चाहे आप 10,000 डब्बे बनाओ, मतलब कितना भी आउटपुट बनाओ, वो कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसीलिए इसका कर्व कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंपल। तो ये देख लो बस आप। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है। तो इसका शेप बन गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसे बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नंबर 2, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVC। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की स्टोरी थोड़ा दिलचस्प होती है, तो इसके लिए भी एक डायग्राम छोटा सा बनाना है आपको। तो डायग्राम सिर्फ हमको बनाने हैं अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस से, इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती की जरूरत नहीं है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है उसकी एक्सप्लेनेशन बड़े ध्यान से सुनना। शुरू में टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब बढ़ना शुरू होती है तो वो पीठ झुकाकर बढ़ती है। तो शुरू में जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है, पीठ झुकाकर। तो इसे क्या बोलते हैं, TVC इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। हाँ, तो वो शुरू में धीरे धीरे बढ़ती है पीठ झुकाकर। फिर एक पॉइंट पर आते ही उसके अंदर आ जाता है जोश, मोटिवेशन, और फिर वो बढ़ती है फुर्ती से, तेजी से। तो उस पॉइंट के बाद आप लिख सकते हो कि TVC इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो ये इसमें थोड़ा सा खूबसूरत बात है TVC के बारे में। तो TVC बढ़ती रहती है, लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन उसके रेट में परिवर्तन होता है, शुरू में धीमे धीमे, फिर बाद में तेजी से, है ना। जैसे मैराथन में जो रनर भागता है तो शुरू में धीरे धीरे भागता है, फिर लास्ट में वो लैप में तेज हो जाता है। तो ऐसे TVC शुरू में धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके शेप को क्या नाम बोलते हैं, इन्वर्टेड एस, इन्वर्टेड एस। तो थोड़ा सा ये एस की तरह बनता है, इन्वर्टेड एस, एस बनाए, थोड़ा उसको लेटा दिया, तो इन्वर्टेड एस। तो ये होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसके बाद जो अगला प्रकार है वो कोई मतलब अलग से नंबर 3 नहीं है, वो वेरिएबल कॉस्ट के 2 छोटे छोटे कजन ब्रदर्स कह लो हैं। तो पहले का नाम है, पहले सितारे का नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि भाई नीदर परफेक्टली वेरिएबल नॉर फिक्स्ड, नीदर परफेक्टली वेरिएबल नॉट फिक्स्ड। तो ये पूरी तरह से ना वेरिएबल है ना पूरी तरह से ये फिक्स्ड है, बीच का मतलब समझ लो है, ना पूरी तरह से वेरिएबल ना पूरी तरह से फिक्स्ड। एग्जांपल लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इसका भी एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें एक पोर्शन फिक्स रहता है, तो जैसे बिजली का बिल है वो मिनिमम जो है वो आएगा, तो एक पोर्शन फिक्स्ड है। तो चाहे आप 0 बिजली यूज करो, चाहे बहुत ज्यादा बिजली यूज करो, फिक्स्ड पोर्शन तो जितना मिनिमम है कांस्टेंट वो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन वेरिएबल होता है, आपके यूज के हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो एक पोर्शन बढ़ने वाला होगा, तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। तो ये बन गई सेमी वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली। तो इसमें एक पोर्शन फिक्स भी है और एक पोर्शन बढ़ता भी रहेगा, तो दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिर इसी तरह दूसरा कजन ब्रदर का नाम है स्टेयर स्टेप, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें पहले एग्जांपल लिख लो, इसका एक एग्जांपल है छोटा सा, सैलरी ऑफ फोरमैन, FOREMAN, सैलरी ऑफ फोरमैन। और इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी लिख लो कि फिक्स्ड ओवर सर्टेन रेंज ऑफ आउटपुट, कॉमा, बट सडनली जंप विद इंक्रीज इन आउटपुट, बट सडनली जंप विद इंक्रीज इन आउटपुट। तो कुछ लेवल तक वो फिक्स रहता है, कुछ लेवल तक वो फिक्स रहता है। जैसे मान लेते हैं हम आउटपुट लेवल ऐसे ही बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा मान लेते हैं कॉस्ट जो है वो फिक्स चल रही है। आप एक आउटपुट बना रहे हो तब भी, 2 आउटपुट बना रहे हो तब भी मान लो वो फिक्स चल रही है ना। लेकिन फिर उसके बाद अगर आपने आउटपुट थोड़ा सा बढ़ाया तो वो अचानक से जंप कर जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद कुछ आउटपुट तक वो सेम ऐसी चलती रहेगी, ऐसी चलती रहेगी, ऐसी चलती रहेगी। हाँ, तो स्टेयर बन जाएगी, सीढ़ियाँ बन जाएगी। फिर अगर आपने और आउटपुट बढ़ाया तो अचानक से बढ़ जाएगी, जंप कर देगी। फिर सेम चलती रहेगी, सेम चलती रहेगी, सेम चलती रहेगी, फिर अचानक से बढ़ जाएगी, फिर सेम चलती रहेगी। मतलब इस तरह से सीढ़ियाँ बन जाएंगी। तो उसका नाम रख दिया स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट।
तो ये थोड़ी देर के लिए फिक्स रहती हैं, फिर जंप कर जाएंगी, फिर थोड़ी देर के लिए फिक्स रहती हैं, फिर जंप कर जाएंगी, फिर थोड़ी देर के लिए फिक्स रहती हैं, फिर जंप कर जाएंगी, तो सीढ़ियां बन जाती हैं। तो इसको बोल देते हैं स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। हालांकि हमारी स्टडी के लिए ये दोनों जो है वो वैसे बेकार है, मतलब इनका कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो ना तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कोई एप्लीकेशन है, ना स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट का कोई एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन इनका नहीं होगा। एप्लीकेशन उन्हीं का होगा जो हम अभी नंबरिंग के हिसाब से लिख रहे हैं। तो नंबर 1 हमने लिखा था टोटल फिक्स कॉस्ट, और नंबर 2 हमने लिखा था टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसके बाद नंबर 3 का नाम है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट TC। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका एक चित्र बना लेते हैं। तो इसके चित्र में क्या खूबसूरती होगी कि पहले मान लो आप एक फिक्स्ड कॉस्ट बनाओ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर आप एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनाओ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा था? इन्वर्टेड एस, पहले धीमे धीमे बढ़ेगा फिर तेजी से बढ़ेगा। तो टोटल कॉस्ट की क्या है खूबसूरती बताओ? तो जब आउटपुट 0 होता है तो टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। तो यानी कि टोटल कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट पता है क्या होगा? TFC वाला, ये पर्पल बिंदी, TFC का स्टार्टिंग पॉइंट से टोटल कॉस्ट शुरू होता है। तो टोटल कॉस्ट कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी 0 नहीं होती ना। तो वो फिक्स्ड कॉस्ट के लेवल से शुरू होगा। और मजेदार बात ये कि वो बिल्कुल पैरेलल होगा किसके? TVC के, बिल्कुल पैरेलल होगा। यानी कि TC और TVC क्या होंगे? बिल्कुल पैरेलल होंगे। तो बताओ ये पैरेलल क्यों होंगे? क्योंकि इनके बीच में जो ये गैप है वो क्या है? कांस्टेंट है। हाँ, तो इनके बीच में जो एक गैप है ना, वैसे तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, वो कांस्टेंट रहती है। तो इसीलिए दोनों कर्व बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। TC और TVC बिल्कुल पैरेलल चलेंगे। तो इसीलिए TC की शेप भी क्या बन गई? इन्वर्टेड एस। तो TC मतलब टोटल कॉस्ट की शेप भी इन्वर्टेड एस होती है, जो बिल्कुल TVC की तरह बनेगा, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है उसकी, सेम। ये पहले धीमे धीमे बढ़ेंगे फिर तेजी से बढ़ जाएंगे। तो इसके भी रीजन आपको बताऊंगा बाद में ये क्यों होता है, लेकिन अभी फिलहाल इतनी बात। तो ये बिल्कुल पैरेलल होता है TVC के, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक बन गया। उसके बाद नंबर 4, चौथी कॉस्ट है जी शॉर्ट रन की एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो हमको ये पता लग जाता है कि एवरेज कितना है ना, 1 यूनिट का एवरेज कितना है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। और इसका डायग्राम उससे भी सिंपल। तो इसका डायग्राम कैसा होता है जी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जैसा आपने इंडिफरेंस कर्व बनाया था ना पहले, बस वैसा बना लो आप, सेम। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन इसकी खूबसूरती ये होती है कि ये कभी भी इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। अभी हम बाद में सवाल जब करेंगे तो आप समझ भी जाओगे वैसे, लेकिन न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होती। तो इसीलिए ये बिल्कुल हवा में रहेगा, टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। और इसके शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वाई इसको भी नहीं करेगा वैसे तो खैर, लेकिन एक्स को तो करेगा ही नहीं। उसके बाद नंबर 5 का नाम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं ABC। तो इसका फॉर्मूला बताओ? ABC अपॉन आउटपुट। तो सिंपल, तो हम ऑन एन एवरेज एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। और इसका चित्र कैसा बनता है? जो नाइकी का सिंबल होता है ना, जस्ट डू इट, तो ऐसा। तो वो बना लो। तो ABC का शेप होगा ऐसा, जस्ट डू इट। लेकिन इसको बोलते क्या है जस्ट डू इट को? यू शेप्ड। तो ABC का जो कर्व होता है उसे बोलते हैं यू शेप। पहले नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। तो इसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी के लिए तो नहीं। तो ABC जो है वो होता है यू शेप, पहले नीचे जाएगा थोड़ा सा फिर ऊपर चला जाएगा, यू शेप्ड। उसके बाद नंबर 6 एवरेज कॉस्ट, या कुछ लोग इसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते थे। तो इसे प्यार से AC या ATC कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला तो या तो TC अपॉन आउटपुट कर सकते हो आप, या AFC प्लस ABC। तो दोनों फॉर्मूले चल जाएंगे। तो AC इज इक्वल टू TC अपॉन आउटपुट, टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं एक यूनिट का, या AFC प्लस ABC, मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ लेंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। फिर इसका शेप कैसा होता है जी? चंद्रमा AC।
तो बोलते क्या है इसकी शेप को, यू शेप। तो ये भी यू शेप होता है, जो अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि क्यों। तो ये भी पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, तो इसकी शेप को भी बोल देते हैं यू शेप। एवरेज कॉस्ट। और सातवीं और आखिरी शॉर्ट टर्म कॉस्ट होती है नंबर 7, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट। चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट। बाकी कभी कभी इमरजेंसी अगर हो तो हम लिख सकते हैं चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो ये फॉर्मूला इमरजेंसी में लगाने का है। फिर एक नकली फॉर्मूला भी लिख लो, एमसी एन इज इक्वल टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1, और अगर इमरजेंसी हो तो एमसी एन इज इक्वल टू टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। तो ये अभी हम देख लेंगे सवाल में। तो ये एमसी के हो गए फॉर्मूले। फिर एमसी की चित्रकारी। तो एमसी कर्व कैसा होगा, तो एमसी कर्व भी आपको बनाना है यू शेप। तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी होता है यू शेप। बाकी इसमें दो बातें लिखनी है इंपॉर्टेंट। पहला सितारा, एमसी इज स्लोप ऑफ, बताओ क्या, टीवीसी। एमसी इज स्लोप ऑफ टीवीसी। दूसरा सितारा, एरिया अंडर एमसी कर्व इज, एमसी कर्व के नीचे का एरिया क्या होता है, टीवीसी। तो एरिया अंडर एमसी कर्व इज टीवीसी। तीसरी बात, एमसी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन, बताओ कौन सी कॉस्ट। एमसी में परिवर्तन आता है किस कॉस्ट के परिवर्तन की वजह से, वेरिएबल कॉस्ट, या टीवीसी भी कह सकते हो लेकिन मतलब वेरिएबल कॉस्ट लिख लो। तो एमसी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जितनी चेंज होगी टोटल कॉस्ट में लिख सकते हो। तो टोटल कॉस्ट लिख के काट देना, क्योंकि टोटल कॉस्ट में तो फिक्स कॉस्ट भी आ गई ना, फिक्स कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट। और एक चौथा सितारा भी लिख लो, राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व इज, राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी इज ऑल्सो द, बताओ क्या, एमसी का जो राइजिंग पोर्शन है, राइजिंग पोर्शन मतलब ये वाला येलो वाला, हाँ तो बिल्कुल सही। तो राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व इज ऑल्सो द सप्लाई कर्व। तो एमसी के कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछ लेते हैं एमसी से रिलेटेड। तो राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व इज ऑल्सो द सप्लाई कर्व। चलो, तो ये बेसिकली 7 प्रकार की कॉस्ट है, बस जिसके बारे में अभी हमने बेसिक जानकारियां लिखी। अब हम इनके बारे में समझेंगे कि ये क्यों है, क्या है, क्या इनका रिलेशन है आपस में। तो अब आप इसके नीचे एक थोड़ी सी लाइन लगा सकते हो और चाहो तो नेक्स्ट पेज पे, फ्रेश पेज पे शुरू करो मेरे साथ। तो सबसे पहले आप लिखो पहला सितारा डाल के। तो पहले सितारे में लिखो टीवीसी एंड टीसी, इन दोनों की शेप कैसी थी, इन्वर्टेड एस। और उसके नीचे लिखो एसी, एबीसी एंड एमसी, इन तीनों की शेप कैसी थी, यू शेप, है ना। तो मुद्दा आता है वाई। चलो, तो अब आप सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, लिखने की जल्दी मत करना अभी, क्योंकि हो सकता है आप लिखने के चक्कर में सुन ना पाओ। हमें पहले प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसका एक रीजन होता है, क्योंकि प्रोडक्शन चैप्टर में ये सीखते हैं हम कि जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन अपनी खूबसूरती के हिसाब से बिहेव करता है। प्रोडक्शन की खूबसूरती ये थी कि प्रोडक्शन जो होता है, मतलब अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट बनाऊं तो वो पहले पड़ता है मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी, और एमपी जो है स्टेज 2 में या स्टेज 3 में जाके फिर वो फॉलो नेगेटिव हो जाता है ना। प्रोडक्शन में पढ़ा था ना आपने। तो अगर हम सिर्फ फोकस करें खाली अभी स्टेज 1 और स्टेज 2 पर, बस 3 को मान लो ऐसे कर दो, छोड़ दो, तो हमेशा जो रिटर्न्स होते हैं, स्टार्टिंग में हमने नाम दे रखा होता है ना, फर्स्ट स्टेज का क्या नाम दिया था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, है ना, दिया था ना। फर्स्ट स्टेज का नाम था इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और फर्स्ट स्टेज खत्म होने के बाद दूसरे का क्या नाम था, डिमिनिशिंग रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न तीसरी वाली से मुझे ज्यादा मतलब नहीं, उसको छोड़ रहा हूं मैं इसीलिए, डिमिनिशिंग रिटर्न। तो एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है रिटर्न का और कॉस्ट का। जैसे हम इस चैप्टर में रिटर्न नहीं पढ़ रहे, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट। प्रोडक्शन चैप्टर का नाम तो क्या था, रिटर्न, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट। तो एक यूनिवर्सल रिश्ता होता है रिटर्न्स का। रिटर्न्स जो होते हैं वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं कॉस्ट के साथ। भाई खर्चा जो है उसको रिटर्न से आप इनवर्सली रिलेटेड ही कहोगे ना। अगर खर्चा बढ़ेगा तो रिटर्न कम, खर्चा कम होगा तो रिटर्न ज्यादा। तो कॉस्ट और रिटर्न्स को इसीलिए कैसा रिश्ता बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं, ठीक है जी। तो शुरू में रिटर्न्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तेज होते हैं। शुरू में रिटर्न्स क्या होते हैं आपके, तेज होते हैं, लेकिन फिर धीमे धीमे रिटर्न्स आपके क्या हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं, है ना, डिमिनिश हो जाते हैं। यही होता है ना प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन के इसी रिश्ते को निभाते हुए सारे के सारे कॉस्ट कर्व बिहेव करते हैं, ध्यान से देखना।
अगर आप चाहें पहले जो नीचे के तीन कर्व थे एसी, एमसी और एबीसी, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो जब तक रिटर्न्स इंक्रीजिंग है, मतलब कि रिटर्न्स ज्यादा चल रहे हैं, तब तक कॉस्ट जो है वो कम होती है। तो इसीलिए शुरू में कॉस्ट कर्व देखो कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लेकिन जब वहां पर ऊपर प्रोडक्शन के टाइम पर रिटर्न्स स्लो हो गए, रिटर्न्स डिमिनिश करेंगे, तब फिर कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आप अगर चित्र को समझना जानते हो तो ये चित्र अपने आप चीख के कह रहा है कि हम इनवर्स रिलेशन है, वो जब बढ़ा तो ये घटा, और वो जब घटा तो वो बढ़ा। तो इस वजह से कॉस्ट के कर्व यू शेप होते हैं, इस वजह से। और यही सेम रीजन भी है, इसी को आगे कंटिन्यू देखना, यही सेम रीजन भी है टीसी और टीबीसी के भी इन्वर्टेड एस होने का, यही सेम रीजन भी है, क्योंकि पहले रिटर्न्स क्या थे, शुरू में रिटर्न्स ज्यादा थे, तो कॉस्ट धीमे धीमे बढ़ती है, उसकी पीठ झुकी हुई है, धीमे धीमे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही रिटर्न्स स्लो हो गए, रिटर्न्स डिमिनिश हो गए, देखो तो रिटर्न्स डिमिनिश होने का मतलब है कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, राक्षस की शक्तियां बढ़ जाएंगी, तो कॉस्ट फिर तेज हो जाती है, कॉस्ट तेजी से बढ़ती है। तो इसीलिए टीसी और टीबीसी भी जो इन्वर्टेड एस होते हैं वो किस रीजन की वजह से होते हैं, रिटर्न्स की वजह से होते हैं। तो मतलब ये मुद्दा ये बन गया कि पूरा का पूरा कॉस्ट चैप्टर जो है उसमें वो किसी भी कर्व का अगर रीजन पूछ रहा है कि भाई उसकी शेप ये क्यों है, तो पूरे के पूरे कॉस्ट चैप्टर के रीजन ये है, क्या है रीजन, रिटर्न्स है बेसिकली। तो सारे कॉस्ट चैप्टर के कॉस्ट कर्व की शेप का रीजन क्या है, रिटर्न। बस ये यूनिवर्सल रिटर्न का रीजन बन गया, ठीक है ना। तो हम इसको मतलब तरीके से लिखते हैं, तो ये तो आपको चाहे नहीं बनाना, तो आप अब लिखो कि वो यू शेप क्यों है, तो अब आप लिख सकते हो उसका रीजन पहली बिंदु डाल के, व्हेन रिटर्न्स आर इंक्रीजिंग ब्रैकेट में स्टेज 1 देन कॉस्ट इज डिमिनिशिंग। तो जब रिटर्न ज्यादा होते हैं तो कॉस्ट कम होती है, डिमिनिशिंग होती है। और दूसरी बिंदु डाल के व्हेन रिटर्न्स आर डिमिनिशिंग ब्रैकेट में स्टेज 2 देन कॉस्ट इज क्या, इंक्रीजिंग। तो फिर कॉस्ट बढ़ती है, देन कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। तो ये एक यूनिवर्सल रिश्ता बन गया कॉस्ट कर्व्स का बेसिकली। तो इसी को अगर हम शॉर्ट भाषा में कहें कभी कभी कि भाई कॉस्ट कर्व जो है वो ऐसे यू शेप क्यों है, तो इसको बोलते हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स या बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो वो बाद में लिख सकते हो कि द रीजन फॉर एनी कॉस्ट कर्व शेप इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मतलब सरल भाषा, सिंपल भाषा में कहें तो ये कि किसी भी कॉस्ट कर्व की शेप का रीजन जो है वो पुराने चैप्टर में छुपा हुआ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में छुपा हुआ है। तो रिटर्न्स और कॉस्ट जो है वो आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो रीजन फॉर एनी कॉस्ट कर्व शेप इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये मेन पॉइंट एक। तो चलो दूसरा सितारा, अब कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं बस। तो दूसरे सितारे में है एमसी कॉमा एसी कॉमा एबीसी, इन तीनों के एक रिश्ते के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एक चित्रकारी कर लेते हैं। तो पहले बनाना है चंद्रमा, चंद्रमा का नाम है एसी। फिर बनाना है नाइकी वाला जस्ट डू इट, जस्ट डू इट वाले का नाम है एबीसी। और फिर बनाना है मार्जिनल कॉस्ट एमसी। और मार्जिनल कॉस्ट की खूबसूरती क्या कि वो दोनों को बिल्कुल मिनिमम से कट करेगा। तो आप एक इस प्रकार का चित्र बना लो, ठीक है। तो खूबसूरती बाजू में लिख देता हूं कि एमसी कट्स एसी एंड एबीसी फ्रॉम देयर मिनिमम पॉइंट। तो अपने पड़ोसियों का चेक कर लेना कि भाई उसका एमसी जो है वो मिनिमम से कट कर रहा है कि नहीं। तो एसी और एबीसी कर्व जो है उनके मिनिमम पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट कट करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये मतलब ध्यान रखना है। तो एमसी कट्स एसी एंड एबीसी फ्रॉम देयर मिनिमम पॉइंट्स, है ना। तो ये पूछ लेता है बस एमसीक्यू में, वैसे तो ये पता होना चाहिए। फिर राइट में लिख लो अगर आपके पास जगह है। तो इनके रिलेशन के 3 पॉइंट्स होते हैं। एमसी का एसी के साथ या एबीसी के साथ जो रिश्ता है उनके 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट है एमसी इज लेस देन एसी या एबीसी। मतलब जब तक एमसी छोटा होता है, एमसी इज लेस देन एसी या एबीसी। तो याद है किसी को? हाँ, तब तक एसी और एबीसी फॉल करते हैं, एसी या एबीसी फॉल्स, बिल्कुल सही। तो जब तक एमसी छोटा होता है तब तक ये फॉल करते हैं। सेकंड पॉइंट, एमसी इज इक्वल टू एसी या एबीसी, जब वो बराबर होते हैं देन। तो ये तो आपने लिखा है एसी या एबीसी इज मिनिमम। तो वो उनका मिनिमम पॉइंट होता है, जहां पर भी एमसी इनको टच करेगा वो मिनिमम पॉइंट होना चाहिए उनका, सबसे न्यूनतम स्तर पे टच करेगा। और जब एमसी बड़ा हो गया एसी या एबीसी से, एमसी ग्रेटर देन एसी या एबीसी, देन तो क्या होगा, एसी या एबीसी राइजेस, फिर वो बढ़ना शुरू कर जाते हैं। तो बस ये एक रिश्ता है इनके बीच में, एमसी और एबीसी या एसी के बीच में। तो वो हमसे कभी कभी ट्रू फॉल्स या उसमें पूछ लेता है एमसीक्यू में, किसी भी फॉर्म में। तो तीनों पॉइंट्स के रिलेशन के हमें पता होना चाहिए, एमसी, एसी और एबीसी। ठीक है, तो क्लियर हो गया वाला भी। चलो इसी तरह अगला रिश्ता, अगले रिश्ते का नाम है, वो सिर्फ डायग्राम ही बनाना है उसका, एसी, एबीसी एंड एएफसी।
तो ये डायग्राम बनाने से नॉलेज के लिए, हालांकि इस पे कुछ पूछेगा नहीं डायग्राम तो आपसे, लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो इसका डायग्राम सही बनाने के लिए आपको थोड़ा सा स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले बनाना है चंद्रमा AC, फिर चंद्रमा की मिनिमम बिंदी से एक डॉटेड लाइन नीचे ले आओ, तो ये बेसिकली उसका मिनिमम पॉइंट हो गया। फिर आपको बनाना है AFC। तो AFC कुछ इस प्रकार से बनाना है कि वो डॉटेड लाइन को बीच से तोड़ दे। AFC, तो दो कर्व बन गए, AC बन गया, AFC बन गया। तीसरा कौन सा बनाना है? ABC। ABC का शेप क्या था? नाइकी वाला, जस्ट डू इट या यू शेप। तो वो जब बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि जहां से AFC ने कट करा था वहीं से पास हो और वो उसके नजदीक जाता रहे AC के, इस प्रकार से। तो कुछ कुछ आपका चित्र इस प्रकार का नजर आ रहा होगा, तब माना जाएगा कि आप और मैं एक स्तर पे हैं, यानी कि आप भी सही बना रहे हैं। तो अब अपने पड़ोसियों का डायग्राम देखकर आप हंस सकते हैं। तो AC, ABC और AFC जो बेसिकली उनका डायग्राम मतलब इस तरह का बनता है। तो खैर आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आपके एग्जाम में डायग्राम बनाने को आएगा नहीं, तो इसलिए आपको मैं ये नहीं कहूँगा प्रैक्टिस करें घर जाके, कोई बात नहीं, गंदा बन गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक तो बातें इसमें जो वो हमें पता होनी चाहिए। तो बातें लिख लेते हैं। तो बातें जो हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आप कोशिश करना मुझे बताने की। अगर मैं आपसे पहला ये पूछूं AC और ABC का डिफरेंस क्या होता है, बताओ। AC माइनस ABC अगर मैं फॉर्मूला पूछूं कि क्या होता है तो क्या होता है? AFC। तो ये एक बात पता होनी चाहिए। तो AC और ABC का जो गैप होता है यानी डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं AFC। और ये जो गैप है ना, दिस गैप कॉन्टिन्यूसली, ये लगातार क्या होता है? फॉल करता है, कम होता है। तो अगर आप देखोगे तो AC और ABC जो है ये दोनों कर्व नजदीक आते रहते हैं। तो क्लास 11th में तो मैं ऐसे सिखाता हूँ बच्चों को, AC मतलब बड़ा भाई और ABC मतलब छोटा भाई। तो ये बड़ा भाई और छोटा भाई जो है ये हमेशा एक दूसरे के नजदीक आते रहते हैं। जैसे जैसे हम डायग्राम आगे बढ़ाते हैं इनकी नजदीकियां बढ़ती रहती हैं। दिस गैप कॉन्टिन्यूसली फॉल्स, इनका गैप कम होता रहता है, बट इनका मिलाप कभी नहीं हो पाता, दे नेवर इंटरसेक्ट। तो ये इनका एक इनके साथ श्राप चल रहा है। तो बड़े भाई छोटे भाई का मिलन नहीं हो पाएगा, भरत मिलाप नहीं हो पाएगा बीच में, क्योंकि राक्षस रहता है AFC, लेकिन ये नजदीक आते रहेंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। तो बस ये रिलेशन होता है AC, ABC और AFC का। चलो ठीक है, तो ये भी बन गया डायग्राम। फिर इसके बाद आप लिखो समरी फॉर्मूले। तो हम एक जगह इकट्ठे लिख लेते हैं समरी फॉर्मूले, तो ये थोड़ा सा आपको मदद करेंगे रिवीजन में। तो हम एक साथ सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं सभी प्रकार की कॉस्ट के। तो लिखो जी, नंबर 1 TC इज इक्वल टू, TC का फॉर्मूला TVC प्लस TFC, और दूसरा फॉर्मूला TC का AC इंटू आउटपुट। सेकेंड TVC इज इक्वल टू, TVC का फॉर्मूला TC माइनस TFC, और TVC का दूसरा फॉर्मूला ABC इंटू आउटपुट। फिर TVC का तीसरा फॉर्मूला सिग्मा MC, सारे मार्जिनल कॉस्ट को आप जोड़ भी सकते हो। उसके बाद जी नंबर 3 TFC का फॉर्मूला इज इक्वल टू TC माइनस TVC, और TFC का दूसरा फॉर्मूला AFC इंटू आउटपुट। उसके बाद नंबर 4 AFC का फॉर्मूला TFC अपॉन आउटपुट, और दूसरा फॉर्मूला AFC इज इक्वल टू AC माइनस ABC। उसके बाद 5वां ABC का फॉर्मूला TVC अपॉन आउटपुट, और ABC का दूसरा फॉर्मूला AC माइनस AFC। उसके बाद नंबर 6 AC का फॉर्मूला TC अपॉन आउटपुट, और AC का दूसरा फॉर्मूला AFC प्लस ABC। और उसके बाद 7th MC का फॉर्मूला चेंज इन TVC अपॉन चेंज इन आउटपुट, और इमरजेंसी फॉर्मूला चेंज इन TC अपॉन चेंज इन आउटपुट। बस, तो आपकी सातों प्रकार की कॉस्ट जो है शॉर्ट रन वाली, उनके सातों के फॉर्मूले इकट्ठे ये हो गए। तो ये आप फर्रा बना के ले जाना अगर आपको याद ना हो पाए तो कोई भी न्यूमेरिकल कॉस्ट चैप्टर का शॉर्ट रन का, लॉन्ग रन का तो कोई होता नहीं, इन सातों फॉर्मूलों के अंदर अंदर ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। बाकी एक दो ट्रिक पॉइंट्स भी लिखवा देता हूँ आपको सितारा। व्हेन आउटपुट इज इक्वल टू 0, जब आउटपुट 0 होता है तब आप क्या याद रखोगे? TC इज इक्वल टू TFC। और दूसरा ट्रिक पॉइंट भी लिख लो, व्हेन आउटपुट इज इक्वल टू 1, तो TVC इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू MC। तो ये दोनों भी लिख लो, यूज में आ सकते हैं कहीं बाय चांस। चलो तो लिख लिया फॉर्मूले वाले, लिख लो। अच्छा, ये ट्रिक पॉइंट्स। तो अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 1,
चलो तो एग्जाम्पल 1 में लिखना है आपको आउटपुट 1 2 3 4 और टीवीसी 10 18 24 40। तो आपको फाइंड करना है एमसी, निकालिए। तो बताइए जी, पहला क्या है? क्या है पहला? 10। कैसे पता? हाँ, ये रहा देखो ट्रिक पॉइंट। जब आउटपुट 1 होता है तो आपका टीवीसी, एबीसी और एमसी तीनों बराबर होंगे। तो 1 आउटपुट पर अगर टीवीसी 10 दे रखा है ना, तो आप एमसी को भी 10 लिख सकते हैं। ठीक है, वो बराबर ही होगा। पहले ओके हो गया पॉइंट। अब उसके बाद आपको अगला मार्जिनल कॉस्ट जो निकालना है वो कैसे पता लगेगा? कितना चेंज हुआ टीवीसी में। तो टीवीसी में कितना चेंज हुआ? 8। और आउटपुट में कितना चेंज हुआ? 1। तो आपका आंसर आ गया 8। फिर उसके बाद दोबारा टीवीसी में कितना चेंज हुआ? 6। और आउटपुट में तो 1 ही चेंज हुआ, तो आंसर आ गया 6। ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा टीवीसी में कितना चेंज हुआ? 16। और आउटपुट में 1 ही चेंज। तो ये आपके मार्जिनल कॉस्ट आ गए। तो क्लियर हो गया सबको मार्जिनल कॉस्ट? चलो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में लिखना है आउटपुट 1 2 3 4, मार्जिनल कॉस्ट 8 9 10 14। तो आपको टीवीसी निकालना है, निकालिए। चलो तो बताइए जी, पहला 8 कैसे पता लगा? ठीक है, 1 आउटपुट पे एमसी और टीवीसी और एबीसी तीनों बराबर होते हैं। ओके। फिर सेकंड 17। तो ये क्या है फॉर्मूला? आप समीशन। हाँ, तो आप मार्जिनल कॉस्ट जोड़ते चलोगे। तो 8 तो पहले था, 9 और जोड़ लिया, कितना हो गया? 17। फिर 10 और जोड़ लो, 27। और फिर 14 और जोड़ लो, सही। क्लियर हो गया? ठीक है। एग्जाम्पल 3, आउटपुट 1 और 5, टीवीसी 10 और 38। तो आपको निकालना है, एक तो एमसी निकालना है और एबीसी निकालना है। इस बार 2 निकालना है। चलो तो फिर बताओ, फिर पहले एमसी कितना लिखा? 1 पे। तो कैसे पता चला? 1 पे बराबर है। ठीक है। और एबीसी वो भी 10। ठीक है, तो 1 पे तीनों बराबर होंगे। फिर उसके बाद अगला मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाला? 7। कैसे निकाला? चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो टीवीसी में चेंज हुआ 28 और आउटपुट में चेंज हुआ 4। तो आपका आया 7। ओके, तो इसका मतलब आप होशियार हो। तो सबका ये है भाई, सबको क्लियर है वाला? ठीक है। और एबीसी क्या आया? 7.6। ठीक है, तो टीवीसी अपॉन आउटपुट, तो 38 अपॉन 5, 7.6। तो क्लियर सबको? चलो इसके बाद जी एग्जाम्पल नंबर 4, आउटपुट 1 2 3 4 5 6। उसके बाद AFC 60। उसके बाद TFC। चलो तो भरो टेबल अपने आप, बस इतना दे रखा है। हाँ जी, तो बताइए TFC कैसे निकाला? TFC इंटू आउटपुट। ठीक है, तो TFC आ गया 60। ठीक है। फिर TFC की खासियत क्या होती है कि वो कांस्टेंट होता है, तो आप बाकी में भी 60 लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, हो गया ना? ठीक है। अब आपको AFC निकालना है, तो ये AFC क्या होगा? TFC अपॉन आउटपुट, तो 60 अपॉन 2। फिर अगला वाला 60 अपॉन 3। फिर अगला वाला 60 अपॉन 4। फिर 60 अपॉन 5। फिर 60 अपॉन 6। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया वाला भी? चलो एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में दे रखा है आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद MC डैश 500 300 200। फिर 300 400 300 के बाद 500 और 800। और फिर उसके बाद दे रखा है TFC 100। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है अपने आप TVC निकालना है, TC निकालना है, ABC निकालना है, AC निकालना है। चलो तो ये दे रखा है काला वाला, बाकी सब निकालना है। तो ये और करो भाई। चलिए तो बताइए क्या करें सबसे पहले? TFC कांस्टेंट है तो उसको सब में 100 लिख लेते हैं। ठीक है। फिर अगला आपको TBC निकालना है। उसका आपको एग्जांपल जो कराया था नंबर 2, समीशन ऑफ MC, उस फॉर्मूले से आप TBC निकाल सकते हैं। तो पहला तो चलो 0 ही हो गया। फिर उसके बाद 500। फिर आप जोड़ते रहो MC को, तो 500 300 800। फिर उसके बाद 200 और जोड़ लोगे तो कितना हो गया? 1000।
फिर 300 और जोड़ लोगे 1300, फिर 500 और जोड़ लोगे और फिर 826। तो समझ आ गया सबको? टीवीसी एमसी को जोड़ते रहेंगे तो मिल जाएगा। ओके, फिर टीसी निकालने के लिए क्या करेंगे? टीएफसी और टीवीसी को ऐड कर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 100, 600, 900, 1100, 1400। ठीक है, तो ये भी ओके। और एबीसी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, तो टीवीसी 0 है, डिवाइड बाय 0 तो डैश छोड़ दो। फिर 500/1, 800/2, 1000/3, 1300/4, 1800/5 और 2600/6, 433.3। ठीक है, तो यही आ रहा है सबका। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला टीसी अपॉन आउटपुट। तो टीसी आपका है 100/0 तो डैश छोड़ दो, तो 600/1, 900/2, फिर 1100/3, 366.6, फिर 1400/4, 1900/5 और 2700/6। ओके, तो क्लियर हो गया सबको? तो इसका मतलब आप कैसे से भी कैसा कोई भी कुछ भी कर सकते हो। हाँ, मतलब फॉर्मूले यही रहेंगे बेसिकली, तो आप कोई भी किसी भी तरह से निकाल सकते हो। चलो ठीक है, तो बस आज बेसिकली शॉर्ट रन की ही पूरी चर्चा करनी थी। तो मतलब नेक्स्ट वाले क्लास में ही करेंगे डिस्कस लॉन्ग रन जो बच गया पूरा, और इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। ठीक है, तो शॉर्ट रन में यही थी। लॉन्ग रन वो नेक्स्ट क्लास में, मतलब शॉर्ट रन कंप्लीट हो गया।